हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 अक्टूबर है और या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एडवर्टीजमेंट के डेट ऑफ पब्लिकेशन से 2 वीक तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी बात की डेट होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक आपका अवेलेबल हो जाएगा 8 अक्टूबर को। पे लेवल की बात करें तो 13A ऑफ 7th सेंट्रल पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होगा। किस किस डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, आइए देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, अरेबिक में 3 हैं, बॉटनी के लिए 6 हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ACBR में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज में 8 हैं, फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में 10 है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर CIC में 6 है, कॉमर्स में 7 है, ईस्ट एशियन स्टडीज में 5 है, इकोनॉमिक्स में 16 है, एजुकेशन में 12 है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 5 है, इंग्लिश में 5 है, एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज में 2 हैं, जेनेटिक्स में 2 हैं, ज्योग्राफी में 4 हैं, जियोलॉजी में 5 है, जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज में 9 है, हिस्ट्री में 11 है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2 है, लॉ में 87 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में 3 है, लिंग्विस्टिक्स में 6 हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज में 9 है, म्यूजिक में 9 है, ऑपरेशनल रिसर्च में 3 है, पर्शियन में 2 है, फिलॉसफी में 16 है, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 2 है, पॉलिटिकल साइंस में 19 है, साइकोलॉजी में 9 है, पंजाबी में 2 है, SFUS में 3 है, सोशियोलॉजी में 8 है, स्टैटिस्टिक्स में 1 है, उर्दू में 7 है और जूलॉजी में 5 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 313 है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी में 87 वैकेंसीज हैं, SC के लिए 49 है, ST के लिए 29 है, OBC के लिए 87 है, EWS में 40 है और PWBD कैटेगरी में 21 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा मल्टीलिंगुअल डिपार्टमेंट्स में अगर फर्दर ब्रेकअप की बात करें तो इसमें वैकेंसीज हैं, ईस्ट एशियन स्टडीज में चाइनीज में 1 है जो कि ST के लिए है, जापानीज में 3 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व में 1, SC में 1 और EWS में 1 और कोरियन में 1 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज में फ्रेंच में 2 हैं, जिसमें कि अनरिजर्व्ड में 1 है और ST में 1 है, जर्मन में 2 है, SC में 1 है और OBC में 1 है, स्पेनिश और स्पेनिक में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है, इटालियन में 3 है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड के लिए 1 है, SC के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में बंगाली में वैकेंसी 2 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए 1 रिजर्व्ड है, कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर में 1 है अनरिजर्व्ड के लिए, गुजराती में 1 है अनरिजर्व्ड के लिए, कन्नड़ा में 1 है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है, मराठी में 1 है OBC के लिए, तमिल में 3 है, SC में 1, OBC में 1 और EWS में 1, SFUS में रशियन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है और OBC के लिए 1 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन रिलेटेड फील्ड, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। इसके अलावा आपके पास टीचिंग में 8 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर इसके अलावा रिसर्च पोजीशन या एकेडमिक में रिसर्च का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे, और साथ ही आपके पास 7 पब्लिकेशन कम से कम होने चाहिए जो कि पीयर रिव्यूड में या UGC लिस्टेड जर्नल्स में होने चाहिए। म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक में आपके पास डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे आपके पास परफॉर्मिंग एबिलिटी होनी चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, या फिर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में आपने रिसर्च वर्क किया हो जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के इक्वल का वर्क हो, आपका अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस में है कि आपके पास हाईली कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट होना चाहिए विद अ मास्टर्स डिग्री इन योर सब्जेक्ट, AIR या दूरदर्शन में आपका A ग्रेड लिस्ट आर्टिस्ट होना जरूरी है, अपने फील्ड में आपके पास परफॉर्मिंग अचीवमेंट होना चाहिए 8 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ में,
न्यू कोर्स या करिकुलम आपको डिज़ाइन करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेशनल लेवल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस या कॉन्सर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो जो कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में हो। अपने सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए जिसको कि आप इजीली एक्सप्लेन कर पाए। एजुकेशन की बात करें तो आपके पास आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ या साइंसेज या कॉमर्स इन किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। एमएड या एमए एजुकेशन की मास्टर्स डिग्री, आपके पास एजुकेशन की मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। पीएचडी डिग्री होनी चाहिए आपके पास एजुकेशन में, या जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है एरिया में, जिस भी एरिया में उसमें आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। 8 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या फिर रिसर्च का, किसी भी एकेडमिक या रिसर्च पोजीशन पे आपने वर्क किया हो। इसके अलावा नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आपके पब्लिकेशंस जो हैं वो यूजीसी केयर लिस्ट में या स्कोपस इंडेक्स्ड होने चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो आपकी फीस सबमिट होगी वो होगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500 होगी, वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए भी आपकी 1500 ही है फीस, SC ST कैटेगरी के लिए 1000 है और PWBD कैटेगरी के लिए 500 है। आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, ये सब नोटिफिकेशंस आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और इन नोटिफिकेशंस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।